हेलो स्टूडेंट, एसटीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस को समांतर और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक प्राप्त होती रहे, और हमारे सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक हमारा ओम होता है। इसके सिंबल्स को इन दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से और इस तरह से, और ये आपको कार्बन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओम के नियम के द्वारा रेजिस्टेंस को प्रतिपादित किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को जो है सीरीज और पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, क्या सीरीज होता है और क्या पैरेलल होता है। चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज सर्किट की। सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देखिए, जब रेजिस्टेंस इस तरह से एक ही रेखा में जुड़े हुए हों तो ये हमारे श्रेणी क्रम कहलाते हैं। यानी कि हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। यानी कि या दूसरी भाषा में हम कह लें कि रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे से जुड़ा हो तो इस तरह के रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में कहा जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस देखे, 1, 2 और 3, ये तीनों भी हमारे श्रेणी क्रम में ही हैं। यहाँ से हमारा सर्किट चला है और यहाँ तक एक ही पथ में जो है पूरा हो रहा है, सर्किट में पूरा हो रहा है। हमने सर्किट का जिक्र अपनी कई वीडियो में किया है, तो आपके लिए सर्किट की भी एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें देखते हैं हमारे तीन रेजिस्टेंस श्रेणी में लगे हैं। पहले बात, श्रेणी में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो श्रेणी में जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो टोटल R इक्वल टू होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सभी रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देना है, जितने भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में है। चलिए यहाँ से इसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमारा टोटल R कितना हो गया, R बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू कितना, 60 ओम। तो यहाँ से आपको टोटल R पता लग गया। तो सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना सबसे आसान होता है और इससे आप किसी भी सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी आपको एक जो है जानकारी और देनी है, वो क्या है कि जितने भी श्रेणी सर्किट होते हैं, श्रेणी में होती है हमारी धारा समान, धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं भाई, और हमारा वोल्टेज होता है विभक्त, यानी वोल्टेज बढ़ जाता है। तो यहाँ से धारा आपकी समान होगी, I आपका समान होगा और वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए, धारा समान से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके रखा है, R हमारा 60 ओम है। सर्किट में आपको वोल्टेज भी दिखाई दे रहा है, वोल्टेज हमारा हो गया V इक्वल टू 12 वोल्ट। तो भाई यहाँ से I निकल जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। V कितना हमारा 12/60 इक्वल टू कितना हो गया, जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.2 के आसपास। सही से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और ये 0 हटाएगी तो 0.2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। सही आ गया भाई। अब हम क्या करते हैं, ये जो 0.2 एम्पियर हमारा यहाँ प्राप्त हुआ है, टोटल एम्पियर I, और इन पे धारा का मान कितना होगा, I1, I2, I3। लेकिन हमने पढ़ा श्रेणी सर्किट में I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 के होता है।
तो यानी कि सभी पॉइंट पर धारा समान होगी, यानी I1 हमारा 0.2 एम्पियर होगा, I2 हमारा 0.2 एम्पियर होगा और I3 भी हमारा 0.2 एम्पियर ही होगा। ये एक सिंपल वे में आपको करंट को कैलकुलेट करना बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए, आपने यहाँ से हमारा जो है एम्पियर तो निकाल लिया, लेकिन प्रत्येक पर वोल्टेज कितना हुआ, क्योंकि हमने कहा कि वोल्टेज बटा हुआ है। तो वोल्टेज को निकालने का एक बहुत ही बढ़िया सा फंडा है भाई। यहाँ पे आपको दो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं, हमारी I है और हमारा R है। और आप जानते हैं V का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। तो V का सीधा सीधा आ गया यहाँ से वैल्यू 0.2 इंटू 10 इक्वल टू कितना भाई, ये आ गया हमारा 5 ओम। सॉरी, 2 की मल्टीप्लाई जब 10 से होगी तो 2 ही ओम आएगा ना भाई। तो ये आ गया यहाँ से 2 वोल्ट, सॉरी भाई 2 वोल्ट आ गया यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से 2 वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 6 वोल्ट। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन कहीं गलत है तो मैं आपको चेक भी करा के दिखा सकता हूँ। इन तीनों वोल्ट को आपस में जोड़ लो, जो टोटल वोल्ट है वही आएगी। यानी इस फार्मूले में हमारा क्या बन जाता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम जोड़ेंगे टोटल V 12 है और आगे 6 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हमारा पूरा सही है, ये करेक्ट है। तो इस तरह से हम वोल्टेज और करंट को निकालना सीख लेते हैं किसी भी श्रेणी सर्किट में। तो मुझे अंदाज़ा है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा। अभी हम चलते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल सर्किट की ओर। तो पैरेलल सर्किट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, समांतर सर्किट कहा जाता है। समांतर सर्किट, समांतर में हमारा फार्मूला क्या होता है, समांतर में हमारा थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। ये हमने जो है यहाँ पे सर्किट में कंबाइंड सर्किट का फिगर ले लिया है। यहाँ से हम पैरेलल सर्किट को देख लेते हैं। ये हमारा एक पैरेलल सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम कुछ भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लिया ये 30 ओम का है, ये भी 30 ओम का है, और ये हमारा हो गया, अलग अलग ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 20 ओम का। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल फार्मूला होता है हमारे पास 1/R। टोटल जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से अगर हम ये सर्किट को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। तो 60 आ गया हमारा एलसीएम। ऊपर 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 7/60 हमारा आ गया 1/R। या फिर इसको ऊपर पलट देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वल टू 60/7। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ गया हमारा 8 पॉइंट कितना आएगा भाई, 8.55 इतना हमारा ओम आ जाता है। तो पैरेलल में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, पर सभी आसान है, इतना भी हार्ड कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन अलग से देख लेते हैं। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के लगे हैं। तो आपको फार्मूला पता है 1/R इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे ये R1 है हमारा, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो इनका एलसीएम कितना होता है भाई? 12 ही होता है। 4 के 12 से जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 1/R इक्वल टू आ गया हमारा 6/12। और जब R कैलकुलेट करेंगे तो R कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई 12/6 आ जाएगा, यानी R इक्वल टू 2 ओम यहाँ से निकल आएगा। और पैरेलल सर्किट में आपको दो बातें मैं आपको समझा देता हूँ कि पैरेलल में हमारा, समांतर सर्किट में हमारा वोल्टेज समान होता है, यानी V समान होगा सभी टर्मिनल पर, और हमारी I बढ़ जाएगी, यानी I हमारी विभाजित होगी। सिंपल वे में मैं आपको बोल देता हूँ, V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 और I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारा हो जाएगा। अभी इस पे हम थोड़ा कैलकुलेशन और देख लेते हैं करके। मान लिया यहाँ पे एक हमारा 12 वोल्ट का सोर्स लगा है, 12 वोल्ट की सप्लाई लगी है, तो हमारे 4 ओम के रेजिस्टेंस पर भी 12 वोल्ट आएगा। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, इस पर भी 12 वोल्ट आएगा और इस पर भी 12 वोल्ट आएगा। अब हमें R1 का I1 फाइंड करना है। R1 पर करंट, तो R1 पर करंट कितना होगा भाई? I1 इक्वल टू, फार्मूला हमारा वही होता है I इक्वल टू V/R। V कितना गया? R1 पर 12 है, R कितना है? 4 है, तो यहाँ पे I1 कितना हो गया? 3 एम्पियर। इसी तरह से I2 पर, I2 हमारा कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया भाई? 2 एम्पियर। यानी कि इस पर हमारा 2 एम्पियर है, इस पर हमारा 3 एम्पियर है, और इस पर हमारा 12 डिवाइड बाई 12 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये सभी रेजिस्टेंस पर हमने अलग अलग तरह से करंट को फाइंड कर लिया। और आप जानते हैं टोटल आई हमारा तीनों का योग जो है, तीनों का योग हमारा टोटल करंट होगा। तो 3 और 2 और 1 को जोड़े तो कितना भाई? 6 एम्पियर। ये हमारा टोटल करंट आ जाएगा। तो सर्किट में आप किसी भी तरह से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मुझे अंदाज़ा है आपको पैरेलल सर्किट भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस के कंबाइंड सर्किट की ओर। कंबाइंड सर्किट में हमने देखा 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। सबसे पहले कंबाइंड सर्किट को हमें लास्ट पोजीशन से सोल्व करना होगा, जिधर सोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लास्ट पोजीशन से सोल्व करना होगा। तो हमने यहाँ देखा ये 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे हैं, और इन दोनों के सीरीज में एक रेजिस्टेंस हमारा 80 ओम का लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, फर्स्ट आपके सामने जो आएगी उसको सोल्व करना है। यानी कि सबसे पहले पैरेलल वाला सोल्व होगा। पैरेलल वाले के लिए फार्मूला होगा हमारा 1/100 प्लस 1/50। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, यानी कि 3/100 1/R इक्वल टू, या फिर R इक्वल टू आ गया 100 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं 33.3 ओम के आसपास हमारा टोटल ओम आ जाएगा। या फिर पैरेलल में जब 2 रेजिस्टेंस लगे हों तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक और बता देता हूँ। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस, आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि दोनों का R इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई बाई दोनों का सम, यानी कि उनका योग। तो इनका योग आ गया 150, तो 150 से मैंने इसको काटा, 5 दिया 15, तो कुल मिला के हमारा यहाँ से भी 33.3 ओम आ जाता है। तो इस तरह से हमारा
33.3 ओम अब कहाँ आएगा सर्किट में, ये चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस सर्किट को अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 80 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके साथ में हमारा जो हमने टोटल निकाला है इसका ये आ गया हमारा 33.3 ओम का रेजिस्टेंस। अब आपको सर्किट टोटल सीरीज में दिखाई दे रहा है। और सीरीज सर्किट का तो सिंपल सा फार्मूला है, R बराबर R1 प्लस R2। तो 80 प्लस 33.3 यानी कि हमारा टोटल आ जाएगा 113.3 ओम। तो इस तरह से आप पैरेलल सर्किट में भी अपना टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सभी सर्किट में समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कंबाइंड सर्किट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उनमें हम करंट और वोल्टेज निकालना सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।